ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है फॉर योर क्लास 11th एंड क्लास 12। 30 to 35% ऑफ द क्वेश्चंस सिर्फ इस एक टॉपिक से आपको पूछे जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर होल सिलेबस। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है आपका फॉर क्लास 11 और जेईई में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2025 सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो कि किस टॉपिक से स्टार्ट करें, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो यहाँ पे हम एक कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं ऑफ जेईई मेंस 2025 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मैंने सिलेबस को ना सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे लाइक अलजेब्रा आपका फर्स्ट सेक्शन है जिसमें आपके लेसन्स आते हैं, दैट इज सेट रिलेशन फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। तो अलजेब्रा आपका एक ऐसा पार्ट है जो आपके बेस को डेवलप करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिक्स जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहां से आप क्लास 10th से क्लास 11th को कनेक्ट करोगे, बिकॉज हमने क्लास 10th में जो चीजें पढ़ी है कुछ उसी का ग्लिम्स को यूज करके हमने यहाँ पे क्लास 11 स्टार्ट करना है। तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा, दैट इज योर अलजेब्रा। तो फर्स्ट इज सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट लेसन हमने आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। उसी से रिलेटेड आपका रिलेशन, और रिलेशन से आपका बनता है फंक्शंस। फंक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है आपका फॉर क्लास 12th। ओके, यहां से हम क्लास 12 में बहुत सारी नई नई चीजें सीखने वाले हैं जिसका फाउंडेशन, जिसका जो बिल्ड है वो आपका फंक्शंस कंप्लीट करेगा। बट उसके लिए आपको सेट का और रिलेशन का जानना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलरेडी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक से ही कॉन्सेप्ट यूज करके हमने कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर बनाया, और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है आपका फॉर क्लास 11 और जेईई में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। हमने ऑलरेडी डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। मैट्रिक्स थोड़ा नया होगा बट अगेन इट इज अ इजी वन, और मैट्रिक्स भी ना हाई वेटेज एंड इजी लेसन आपका होता है, और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, और ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी आपका एक बेस बिल्ड करने वाला ही टॉपिक है। पी एंड सी इसको हम कहते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में आपका आता है। देन बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये सारे आपके कुछ लेसन्स हैं जो आपको अलजेब्रा में यहाँ पे पढ़ने हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर कैलकुलस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है फॉर योर क्लास 11th एंड क्लास 12th। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 to 35% ऑफ द क्वेश्चंस सिर्फ इस एक टॉपिक से आपको पूछे जाते हैं। तो यहां पे जैसे मैंने कहा था फंक्शंस, तो अगर आप फंक्शन को अच्छे से समझते हो, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम कैलकुलस में एंटर करते हैं, जहां पे हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं ऑफ द फंक्शन। तो इसके लिए आपको ना फंक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज होती है, सारी चीजें आपको वहां से पढ़नी है। देन हम जब मूव करेंगे तो स्टार्ट करना है आपको लिमिट्स से, बिकॉज लिमिट्स अगेन फंक्शन को हम आगे लेके जाके पढ़ने वाला है। देन लिमिट से ही आपका कंटिन्यूटी आता है, कंटिन्यूटी से आपकी बनती है डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हम डिफरेंशिएशन लेसन भी कहते हैं। और उसके बाद आपका आता है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें आप इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ोगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। पूरी सारी चीजें ऑल ओवर द इंटीग्रेशन हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं उन इक्वेशंस को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे हमें पूरा कैलकुलस का पार्ट स्टडी करना है, जिसमें आप लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हो। अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फॉर क्लास 12। मतलब 30-35% मैक्सिमम पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सिर्फ इस एक टॉपिक से दिखने वाले हैं। देन मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर कोऑर्डिनेट एंड वेक्टर ज्योमेट्री। तो यहां पे हम थोड़ा ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो अगेन यहां पे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने क्लास 10th में या 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो कुछ उसी का बेसिक को डेवलप करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, कोनिक्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और यहां से भी एक अच्छा अमाउंट ऑफ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। दे मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट योर 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा। इन दोनों को मैं एक ही कहना चाहता हूं। वैसे तो वेक्टर अलजेब्रा इज नथिंग बट आपका 2D ज्योमेट्री
का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है। और 3D ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका वेक्टर अलजेब्रा स्ट्रांग है, अगर आपके वेक्टर स्ट्रांग है, तो 3D ज्योमेट्री आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। और यहां से अगे ना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से भी, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आते हैं। तो आप कम से कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स अगर लाना चाहते हो तो कैलकुलस एंड वेक्टर्स, यानी ये पूरा सेक्शन, इन दो सेक्शंस को अगर मास्टर कर लो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। देन मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर होल सिलेबस। ट्रिग्नोमेट्री का जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट जो लेसन है आपका ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज आइडेंटिटीज, इक्वेशंस एंड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, बहुत सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हमने वो छोटा सा टॉपिक क्लास 10 या प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कवर किया था। अब वहां से हमें आगे जाना है, हमें चीजें थोड़ी सी नई सीखनी है, कुछ एडवांस चीजें हमको यहाँ पे सीखनी है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है। देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस आते हैं, बट इतने ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछने जाते हैं एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नाउ कुछ मैं स्टडी टिप्स भी आपको देना चाहता हूं कि अभी ये तो सिलेबस हमने कवर कर लिया कि हमने 10th से 11th अलजेब्रा से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद फंक्शंस वगैरह पढ़ के हम कैलकुलस के बारे में जानने लग गए, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू मैंने आपको सिलेबस का दे दिया है कि इतना तो भी सिलेबस आपको कवर करना है, और इस पैटर्न से अगर आप करोगे तो 101% आप प्रॉपर वे से जाने वाले हो। उसके बाद स्टार्ट विद अलजेब्रा जैसे हमने कहा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिकॉज ये आपके दो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये आपको कनेक्ट करेंगे बाकी लेसन्स के साथ। ओके, देन डेडिकेट 30% ऑफ द टाइम टू कैलकुलस। तो जैसे मैंने कहा कि कैलकुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो यहां पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कैलकुलस को देना पड़ेगा। ओके, देन रिवाइज फॉर्मूलाज डेली। तो आई विल रिकमेंड कि आपने एक फॉर्मूला का थोड़ा सा नोटबुक बनाओ, जहां पे आप फॉर्मूलाज को लिखोगे अपने हाथों से व्हाइल स्टडिंग। अगर स्टडी करने का कुछ शॉर्टकट्स आपको दिखते हैं वो भी आप वहां पे लिखोगे, या आपको एन मोमेंट पे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हम रिवाइज कैसे करें, तो आप हर क्वेश्चन हर चीज रिवाइज नहीं कर सकते हो, बट व्हाट यू कैन रिवाइज इज योर कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट फॉर्म में आप नोटबुक में लिख के रखो, बहुत ज्यादा ही आपको हेल्प करेंगे कि रिवाइज करके अगर आप जाओगे तो इट विल हेल्प यू मोर इन स्टडिंग, या आप उस सिलेबस का जस्ट 20% पार्ट वहां पे लिख के रख रहे हो ताकि आप उसको रिकॉल अच्छे से कर पाओ। ओके, देन सॉल्व पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज, मतलब आपको पीवाईक्यू से सॉल्व करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी स्टेप्स कुछ ऐसे रहेगी। सबसे पहले तो बेसिक्स बिल्ड करो, बेसिक बिल्ड करने के बाद, या अगर आप मैं आपके छोटा छोटा स्टडी प्लान बताऊं कि आप टॉपिक का अप्रोच कैसे कर सकते हो 100% इस टॉपिक को अगर आपको कंप्लीट करना है, तो फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स, यानी पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उनके इजी लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो, डोंट गो टुवर्ड्स हाई लेवल क्वेश्चन। इजी लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो, जब इजी लेवल क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आ जाए देन मूव टुवर्ड मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस। और ऐसे करके आप लेवल्स बढ़ाइए। हर सेक्शन से 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, हर टॉपिक से, हर लेसन से। ओके, और उसके बाद ये सारी चीज होने के बाद फिर आप लगाइए पीवाईक्यूज। जब आप पीवाईक्यूज ये सारी चीज करने के बाद देखोगे तो आपको एक दिखेगा स्ट्रक्चर कि आप कहां पे रॉन्ग कर रहे हो, कहां पे आपका सही जा रहा है। एंड एट लास्ट आपको टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप टेस्ट दोगे, और टेस्ट आप अपने टीचर से या आप खुद भी अगर चेक करते हो, तो आपको वहां पे चीजें नजर आती है कि आप कहां पे रॉन्ग कर रहे हो, किस जगह पे आपको काम करना है, और उसी पे आपको अक्सर वर्क करते रहना है, एंड टिल द एंड आपको उसे परफेक्शन तक लाना है। आई होप आपको ये चीज समझ गई होगी, सिलेबस आपको क्लियर हो चुका होगा। तो शेयर करिए वीडियो आपके उन स्टूडेंट्स के साथ, उन दोस्तों के साथ जो अभी भी स्टक है कि क्लास 11th 12th की जेई मेंस की प्रिपरेशन ऑफ मैथ्स कैसे करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।